नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अशोक चावला एजुकेशन अब पर। दोस्तों आज हम मिल रहे हैं एक और नई पाठ्य योजना के साथ, जो है सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना। और दोस्तों आज हम बात करेंगे, इसका जो शीर्षक है वो है महाद्वीप। महाद्वीप जो शीर्षक है उसकी पाठ्य योजना की बात करेंगे। और दोस्तों ये जो पाठ्य योजना है वो कक्षा 8 के लिए है। चलिए दोस्तों, इस पाठ्य योजना में स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ उद्देश्य देख लेते हैं। जो कि पहला देखिए उद्देश्य ज्ञानात्मक उद्देश्य, उसके बाद आया अवबोधात्मक, फिर ज्ञानोपयोगी कौशल है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम बात करेंगे इन टॉपिकों के बारे में, जिसमें एशिया महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उसके बाद भली भांति छात्र समझ सकेंगे ऐसे शीर्षक के अंतर्गत हम देखते हैं। उसके बाद है ज्ञानोपयोगी कौशल, तो बच्चे इसको ज्ञान को अभिव्यक्त करेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए सहायक सामग्री की कौन कौन सी सहायक सामग्री है जिसके माध्यम से ये पाठ्य योजना चलेगी। तो श्यामपट्ट है, मार्जनी है, सुधाखंड है, सांकेतिक है, लपेट फलक है और मानचित्र। दोस्तों सामाजिक विज्ञान की पाठ्य योजना में ज़्यादातर मानचित्र का प्रयोग किया जाता है, तो मानचित्र विशेष सहायक सामग्री इसमें मानी जाती है। उसके बाद अगर अब चाहो तो मॉडल का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। उसके बाद देखिए शिक्षण की विधि कौन कौन सी है, तो इसमें व्याख्यान विधि है, विकास विधि है और प्रदर्शन विधि है। और इसमें आप ऐड भी कर सकते हो, प्रश्न विधि का भी इसमें प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि प्रश्नों के माध्यम से ही हम बोधात्मक या फिर बोध जो बिंदु है वो भी प्रस्तुत करें, मूल्यांकन करते हैं। तो बहुत सी बातें हम प्रश्नों के माध्यम से ही करते हैं। पूर्व ज्ञान देख लेते हैं कि महाद्वीप को रिलेटेड बच्चों में पूर्व ज्ञान कितना है, तो वो भी जान लेते हैं। उसके बाद देखिए हमारी मुख्य बिंदु है प्रस्तावना। तो प्रस्ताव में देखिए पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर स्थित भूभाग को क्या कहते हैं। जो पृथ्वी पर जो स्थल है, स्थित भूभाग है, भूमि का जो भाग है उसे कहा जाता है स्थल। पृथ्वी के कुल कितने भाग पर स्थल पाया जाता है। दोस्तों ये कक्षा 8 के लिए बात कर रहे हैं, तो उसी स्थल के प्रश्न होने चाहिए। तो इसमें 29% भाग है। उसके बाद देखिए स्थल भाग को कितने महाद्वीपों में विभक्त किया गया है, तो 7 महाद्वीपों में विभक्त किया गया है। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न, महाद्वीपों के नाम बताइए। तो हमने पूछ तो लिया 7 महाद्वीपों में विभक्त है, तो सातों में से कुछ के नाम बच्चे बताएंगे। तो उन महाद्वीपों के जैसे नाम आते हैं, तो हम देखते हैं एशिया महाद्वीप, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीपों के बारे में आप क्या जानते हैं। यानी जो महाद्वीप है उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछेंगे कि इनके बारे में आप डिटेल से क्या जानते हो। तो बच्चों ने अगर इतना बताया तो जाहिर सी बात है कुछ और अधिक बताएंगे, तो अच्छी बात है अगर अच्छी बातें बताते हैं। लेकिन अगर बच्चे ज़्यादा नहीं बता पाते, तो हमने ज़्यादा बताने के लिए हम उद्देश्य कथन करते हैं कि आज हम विषय के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो महाद्वीप के बारे में हम पढ़ेंगे, ऐसा करके हम उद्देश्य कथन करते हैं। जैसे उद्देश्य कथन होता है तो महाद्वीप हमारा जो टॉपिक शीर्षक है उसको हम ब्लैक बोर्ड पर लिख देते हैं। उसके बाद हमारी प्रस्तुतिकरण। और दोस्तों सामाजिक की विशेष ध्यान रखना, सामाजिक की पाठ्य योजना आता है उसमें जो भी बात हम प्रस्तुत करते हैं, प्रस्तुत करने से पहले पाठ का विकास करने के लिए विकासात्मक प्रश्न किए जाते हैं। तो हमारी जो प्रस्तुतिकरण होती है उसमें पहले हम विकासात्मक प्रश्न करते हैं, यानी हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसका और अधिक विकास करेंगे। तो पहले देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो वो एशिया है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न कि एशिया महाद्वीप समस्त स्थलीय भाग में कितने प्रतिशत है, तो वो 30% है। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, एशिया महाद्वीप के भूभाग पर कौन कौन सी स्थल आकृतियाँ पाई जाती है, तो मरुस्थल, पर्वत, झील, पठार इत्यादि आकृतियाँ पाई जाती है। उसके बाद हमारी विषय वस्तु, जो हम विषय वस्तु बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं उसे हम छात्र अध्यापक कथन कहते हैं, क्योंकि ये बातें छात्र, जैसे हमने गद्य की पाठ्य योजना में देखता है तो प्रस्तावना जो होती है उसमें आदर्श वाचन एक अध्यापक करता है, वैसे ही सामाजिक की पाठ्य योजना में हम देखते हैं कि छात्र अध्यापक कथन करता है, यानी इसे ही हम आदर्श वाचन भी कह सकते हैं। तो इसमें संपूर्ण जो विषय वस्तु है उसको एक छात्र अध्यापक प्रस्तुत करेगा बच्चों के सामने। उसके बाद इसमें से 2 या 3 बोध प्रश्न करेगा, जैसे विश्व में सबसे ऊंचाई पर पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो हिमालय है। दूसरा है विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन से महाद्वीप पर है, तो वो है एशिया महाद्वीप पर, यानी विश्व का सबसे बड़ा जो पठार है वो एशिया महाद्वीप पर है। उसके बाद देखिए दूसरा जो हमारा बिंदु है वो देखिए कि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। प्रस्तुत मानचित्र को, यानी हम यहाँ पे मानचित्र प्रस्तुत करेंगे। अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तो इस प्रश्न को यहाँ पे कट कर देना। उसके बाद देखिए अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल स्थल कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे बच्चों के सामने। और उसके बाद जब ये प्रश्न हो जाते हैं उसके बाद स्वयं फिर आदर्श वाचन करेगा एक छात्र अध्यापक, जिसमें अपनी संपूर्ण विषय वस्तु को दोबारा बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा।
और फिर उसमें से क्या होगा, वो 1 या 2 बोध प्रश्न पूछेगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वो सहारा मरुस्थल है। उसके बाद दूसरा प्रश्न, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विक्टोरिया झील है। उसके बाद तीसरा बिंदु जो सामने है, क्योंकि सामाजिक की पाठ्य योजना में 2 या 3 बिंदु रखना जरूरी है, इसलिए ये सामाजिक की पाठ्य योजना थोड़ी बड़ी मानी जाती है। उसमें देखिए तीसरा जो बिंदु है उसका फिर विकासात्मक प्रश्न करेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा महाद्वीप कौन सा है सबसे बड़ा, तो वो उत्तरी महाद्वीप है। उत्तरी महाद्वीप में मुख्य देश कौन कौन से हैं, तो उसमें कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको इत्यादि नाम लेंगे। उसके बाद देखिए तीसरा, इस महाद्वीप पर अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते हैं, तो अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश इत्यादि भाषाओं के बच्चे नाम लेंगे। उसके बाद फिर छात्राध्यापक कथन, छात्राध्यापक कथन के माध्यम से छात्र अध्यापक विषय वस्तु, तीसरी जो बिंदु है उसकी विषय वस्तु प्रस्तुत करेगा बच्चों के सामने। उसके बाद फिर 2 प्रश्न, सभी बिंदुओं में सेम प्रोसेस चलेगी, बस इसमें क्या है 2 से 3 बिंदु रखना जरूरी है सामाजिक की पाठ्य योजना में। तो दोस्तों इसमें फिर वो प्रश्न करेगा, तो पहला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका का जनसंख्या के आधार पर कौन सा स्थान है, तो वो है चौथा। उसके बाद देखिए उत्तरी अमेरिका का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो अमेरिको वेस्पुसी के नाम पे रखा गया, तो अमेरिको वेस्पुसी है उसके नाम पर रखा गया था। उसके बाद देखिए अभ्यास प्रश्न, जिसे हम श्यामपट्ट सारांश भी कहते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से हम बच्चों का अभ्यास कक्षा के अंतर्गत ही बच्चों के सामने ही प्रस्तुत करते हैं। जब बच्चे इसका जवाब देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो उसका जवाब बच्चों के सामने ब्लैक बोर्ड पर बताना जरूरी होता है। उसके बाद देखिए पहला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो बच्चे पढ़ रखे हैं तो आसानी से जवाब दे पाएंगे, नील नदी। दूसरा प्रश्न, विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो एशिया है। उसके बाद तीसरा प्रश्न, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप पर स्थित है, तो वो अफ्रीका में है। उसके बाद देखिए मूल्यांकन प्रश्न, ये हमारा सेकंड लास्ट बिंदु है। मूल्यांकन प्रश्नों में 4 या 5 ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि बच्चों के सामने हम प्रस्तुत करते हैं और बच्चों से पूछते हैं पूरे पाठ का मूल्यांकन, यानी पूरे पाठ का ज्ञान जानने के लिए कि बच्चों में संपूर्ण पाठ पढ़ लिया, बच्चों में ज्ञान कितना हुआ है। तो इसमें एशिया महाद्वीप को कुल कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो वो इसका उत्तर है तो 30% भाग पर। उसके बाद देखिए दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो तिब्बत पठार है। उसके बाद ये जो प्रश्न हैं वो सभी अलग अलग प्रकार से होने चाहिए, जैसे अवैध वाला आएगी, अब रिक्त स्थान पूर्ति वाले आएंगे। उसके बाद वन लाइनर भी दे सकते हैं इसमें, या फिर सत्य असत्य इत्यादि प्रश्न इसमें रखने जरूरी है। तो ये प्रश्न 4 से 5 प्रश्न होने जरूरी है। एशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो माउंट एवरेस्ट है। नील नदी महाद्वीप में स्थित है, कौन से में है, वो अफ्रीका महाद्वीप में है। उसके बाद आगे चलते हैं, जो चौथा प्रश्न है वो देखिए कि काली हरी मरुस्थल किस महाद्वीप पर स्थित है, तो वो अफ्रीका है। उसके बाद देखिए विश्व के सबसे नीचे स्थान कौन सा है, तो वो मृत सागर। उसके बाद देखिए हमारा जो अंतिम बिंदु है वो देखिए, जो हमारा अंतिम बिंदु है ग्रह कार्य, वो देखिए उसमें ऐसे प्रश्न रखना जरूरी है जो बच्चों को संपूर्ण पाठ का ज्ञान दे सके। तो इसमें एशिया महाद्वीप की विशेषता बताइए या उत्तरी अमेरिका के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे इसके बारे में विस्तार से लिख कर लाएंगे, ऐसा हम गृह कार्य के रूप में बच्चे को देते हैं।